क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल है। तो हम कल क्या कर रहे थे भाई? नंबर सिस्टम कर रहे थे। ये क्या खटपट लगा रखी है? सही करो इसको खटपट को। हाँ जी, कल नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है। क्लास 10 का हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। आज खत्म कर देंगे इसको, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे। तो थोड़ी सी तो इसमें चीज़ें या बहुत सारी तो एनसीईआरटी में रेडी कर दी भाई साहब। मैंने देखा चैप्टर तुम्हारा कौन सा, हीरोज फॉर्मूला, सिर्फ मात्र उसमें 6 क्वेश्चन है शायद से 6 क्वेश्चन ओनली। चलो जी, हम कर क्या रहे थे? डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे। एक क्या होता है? प्योर होता है, और एक क्या होता है? मिक्स्ड होता है। इम्प्योर मिक्स्ड होता है। तो प्योर जैसे एक बार और तो बता देती हूँ मैं तुम्हें प्योर के बारे में। प्योर जैसे क्या 0.15, ठीक है। इधर क्या मतलब है इसका कि ये टर्मिनेट हो चुका है जी, क्योंकि आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, ना तो किसी के ऊपर बार है, तो क्या है? टर्मिनेट है। अब अगर इसको कहें कि 0.15 को P/Q की फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो क्या समझाया था फिर? इसको मान लेंगे लेट x इज 0.15, है ना। अच्छा, प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर की बात कर रहे हैं। तो 0.15 अपॉन में 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2 मतलब 100 अपॉन में 100। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 5 20, थोड़ी डैश काटेंगे तो 100 कट जाएगा। 3/20 आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन अगर दे दिया और इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रैशनल नंबर को 0.15 को रैशनल नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/20, ठीक है। समझ में आया? 3/20। लेकिन अगर हम मिक्स की बात करें, मैंने कल समझाया था क्या होता है? 0.12 के ऊपर बार है, कहीं पे 0.1211 इन दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। 0.1569 सिर्फ 9 के ऊपर बार है, तो इनको कैसे करेंगे? ठीक है। तो अगर 0.12 के ऊपर बार है तो क्या मतलब है इसका कि 0.12 12 12 12 मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट हो रहा है तो लेट कर लेंगे इसको। लेट x इज इक्वल्स टू 0.12 के ऊपर बार, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर ये x है, ये 0.12 है, कितने के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी ही क्या? 0, उतनी ही 0 चाहिए हमें। तो किसमें होती है? 100 में होती है इतनी 0। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड का मतलब क्या है? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू एक्स, LHS में LHS से करेंगे और RHS में RHS से, इक्वल्स टू 0.12 के ऊपर बार है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। चलो क्या हो जाएगा? 100x, ये क्या हो जाएगा? 12.12। अरे भाई 0.15 था, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। अब 0.12 है, उसके ऊपर बार है, वो एक अलग बात है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। इधर 2 डिजिट इधर किससे चाहिए? हमारी जो डेसिमल है, तो ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। एक तो समझ में आया। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इस वाली में से 100x में से इसको फर्स्ट वाली को, तो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ओके, 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 99x, और 12.121212 है और 0.121212 है, तो इससे कैंसिल क्या बचेगा? 12 बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12
x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 99। और थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं, 3 4 जा 12 3 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 33। तो अगर हम बात करें 0.12 का डेसिमल एक्सपेंशन है और इसको हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 4 अपॉन 33, या कह सकते हैं कि 4 अपॉन 33 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.12 होगा। ओके जी, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं भाई। चलो जी, क्या है कि 0.1213 इन दोनों के ऊपर बार है। छोटा ले लेते हैं स्टार्टिंग में। मुझे ऐसे भाई डर जाती हूँ मैं तुमसे, ऐसे मत देखो, ये लो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके हमेशा छोड़ो, जिसके ऊपर बार नहीं है पहले उसको डेसिमल के अंदर लेकर आएंगे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई बाय 0.39 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा ये, तो रुको इसको ऐसे ही करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.39 के ऊपर बार है, ठीक है। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो कितनी जीरो चाहिए 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्या कहेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.39 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 3.9 के ऊपर बार आ जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब देखो 0.39999 बहुत सारे 9 है यहाँ पे, तो इसको हम सिर्फ इतना लेते हैं अभी और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0093 और हमें पता है कि 9 के ऊपर बार, तो उसको ये 9999 तो रिपीट ही हो जा रही है सबसे, ठीक है। हो जाएगा 3 कितने डिजिट पे, 2 डिजिट को छोड़ के अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3.9 के ऊपर बार है। समझ में आया? तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। करो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.9 के ऊपर बार है माइनस 0.39 के ऊपर बार है। समझ में आया? करो जी, ये कितना बचेगा 9x इक्वल्स टू 3.9999 लिख देंगे इसको, और इसको क्या लिखेंगे 0.3999 लिख देंगे, है ना। अब इससे कैंसिल क्या बचेगा, तीनों से 9 से 3 जाएगा तो 3.6 बच गया 3.6। अब हमारे पास में क्या आ गया, ये टर्मिनेटिव नंबर आ गया। जब 3.6 है तो क्या लिखेंगे 36 अपॉन में 10 लिखेंगे, क्या लिख देंगे ना। चलो जी, तो 9x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 36 अपॉन में 10। भाई कहाँ से आया है ये, देखो, अरे यहाँ से देखो, यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे 9 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड, मतलब 10 के साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x इक्वल्स टू 36 अपॉन में 90। थोड़ा कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 2 1 2 2 8 16 और 45 और हो जाएगा 3 6 18 और 3 1 3 3 5 15 क्या आ जाएगा 6 अपॉन में और हो जाएगा 2.5। ये तो पॉइंट में जाएगा ना बेटा, अच्छा 3 से हो जाएगा, 3 से 3 2 6 और 3 5 15 2 अपॉन में 5 ये लो और छोटा हो। तो अगर x अगर 0.39 के ऊपर बार है तो क्या लिख सकते हैं उसको 2/5 लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, वेयर दिस विल बी रैशनल नंबर।
आई होप समझ में आया होगा। दोबारा समझाओ। देखो सुनो सुनो सुनो, देखो क्या किया, ये इसको छोड़ो, ये प्योर नहीं है, मेरी बात तो ये प्योर नहीं है, टर्मिनेट वाला सिस्टम था ये, ठीक है। इसको छोड़ो, मिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो हमारा ये मिक्स्ड, एक होता है प्योर, अरे मिक्स्ड होती है डेसिमल एक्सपेंशन, दो तरह की होती है, एक होती है मिक्स्ड, एक होती है प्योर। ये होती है प्योर फॉर्म कि 0.12 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा प्योर वाला सिस्टम, और ये हो जाएगा जो हमने अभी करके लेके आए हैं, सिर्फ 9 के ऊपर बार है, ये हो जाएगा मिक्स्ड। कंफ्यूज नहीं होना है हरी बात तो, ठीक है। ये हो जाएगा मिक्स्ड, ये हो जाएगा प्योर। अब प्योर में क्या किया, 0.12 के ऊपर बार है, मतलब 0.12 रिपीट हो रहा है। लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू है हमारा 0.12, फर्स्ट इक्वेशन। कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है बार, 2 डिजिट के ऊपर, तो हमें 20 और 20 मतलब 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी भी, यहाँ पे भी, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दी और 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दी, ओके। तो क्या आया, 100x इक्वल्स टू 12.12 आया, 12 के ऊपर बार है, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। आई होप तो समझ में आया होगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है भाई, ठीक है। प्रैक्टिस नीड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, ओके। चलो जी, फिर सब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100x में से x जाएगा, देखो ये 100x है और यहाँ पे सिर्फ x है, 100x में से x जाएगा, 99x बचेगा, 12.12 के ऊपर बार है और 0.12 के ऊपर बार है, बार से ये इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, 12 बच गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने में 4/33 है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक के ऊपर बार है, तो पहले तो एक को लेके आएंगे इधर हम, या फिर एक को नहीं लेके आते, छोड़ो उसको, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। लेट कर लेंगे इसको भी इसी की तरह से, लेट कर लेंगे कि x इक्वल्स टू इतना है, फर्स्ट इक्वेशन। कितने के ऊपर बार है, या फिर ये समझ लो तुम कि कितने के ऊपर बार नहीं है, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, मतलब 10, एक डिजिट मतलब 1 0 और 1 0 मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी, कर दिया जी। 10x इक्वल्स टू 3 इधर आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ बार वाला सिस्टम रह जाएगा उधर, ओके। अब ये हो जाएगी हमारी सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड वाली में से 10x में से x जाएगा, ठीक है, और 3.9 के ऊपर बार है और 0.39 के ऊपर बार है, उसमें से ये जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x इक्वल्स टू 3.6 बच गया। बताया था तुम्हें कैसे माइनस किया। अब ये 3.6 को हम क्या लिखेंगे, 3.6 को हम जैसे 0.15 को क्या लिखेंगे, 50 में 100 लिखेंगे। सिमिलरली 3.6 को हम क्या लिखेंगे, 36 में 10 लिख दिया। अब x इक्वल्स टू, क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब डिवाइड कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 90 हो गया, 90 हो गया। उसके बाद में x इक्वल्स टू 36 में 90। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने काट पीरियड 2/5 में ले आए, हैंस प्रूफ। और यही क्या है हमारा, इसका p/q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, विच इज रैशनल नंबर। हाँ जी, कुछ लॉज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए SST के लॉज कहाँ से आ गए, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। इंग्लिश भी, ये तो इंग्लिश ही तो है भाई इसके अंदर। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में बताएगी कोई चीज़, तुम्हें कैसे समझ में आएगी, किसी न किसी लैंग्वेज का तो हमें लेना पड़ेगा ना सहारा, नहीं लेना पड़ेगा। अब मैंने ये लिख दिया, और जो बाहर वो महान देवी बैठी है उनको बुलाओ, तो पूछो कि बेटा कि क्या है, क्या कहेगी वो, क्रॉस स्टार प्लस क्या कहेगी, तो हम इसको कहेंगे ना कि ये एडिशन है, ये ऐड कर रहे हैं हम इनको, ये एडिशन है, कहेंगे ना हम बच्चे को ये एडिशन है। तो एडिशन कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, या फिर कहेंगे कि जोड़ना। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना मतलब ये 1 और 1 2 होती है, 2 और 2 4 होती है, ये समझाएंगे ना उसको। तो किसका ले रहे हैं, हिंदी का भी ले रहे हैं सारा और इंग्लिश का भी ले रहे हैं भाई, है जी। बढ़िया जी बात करते हो यार तुम लोग। एक बात तो है,
दिमाग को यूज कहाँ करते हो तुम लोग? दिमाग को यूज करना चाहते ही नहीं हो। बहुत अच्छे हो वैसे तुम लोग, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लव यू ऑल, बहुत अच्छे हो। चलो पढ़ ले, आप पढ़ ले या नहीं? बस अच्छे लिखते रहोगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? लेट ए बड़ा है 0 से, दवाई खाओ भाई। ए बड़ा है 0 से, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 0। बी बड़ा है 0 से, बी इज ग्रेटर देन 0। बी रियल नंबर्स क्या है? ये जो ए है, जो बी है, ये क्या है? रियल नंबर्स है। जैसे सपोज, जैसे कि हम इसकी अगर बात करें तो ए क्या है? रियल नंबर है, ये तो बोला है। उसकी पावर कुछ है, इनटू बी क्या है? रियल नंबर है। अरे यहाँ पे तो ए ही है, इसकी पावर कुछ है। तो इन्होंने कहा है कि जब किसी रियल नंबर की पावर कुछ है मल्टीप्लाई बाई उसी सेम रियल नंबर की पावर कुछ है, तो क्या हो जाएगा भाई? बेस तो सेम है, तो ये बेस है और जो पावर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। समझ में आया? जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 प्लस 3 और 2 की पावर क्या हो जाएगी? 5। बस चक्कर आ रही है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। ए की पावर m है, ए की पावर n है, सेम चीज। जस्ट सपोज कि 3 की पावर कुछ है, m है, और 3 की पावर कुछ है, तो क्या हो जाएगी? 3 की पावर m माइनस n हो जाएगी। मतलब कि 3 की पावर कुछ का मतलब 2 है और 3 की पावर यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 की पावर -3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लो, ए कुछ है, कोई रियल नंबर है, 2 है मतलब, तो m और उसकी पावर n है, मतलब कि 2 है, 2 की पावर मान लो 3 है और उसकी पावर 3 है, 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब 2 इंटू 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ए 2 है इंटू बी 3 मान लेते हैं, इसकी पावर कुछ है, इसकी पावर कुछ है, मतलब 2 की पावर 5 है और 3 की पावर भी 5 है, तो क्या कह देंगे इसको कि 2 इंटू 3 की पावर 5 है, कि इन दोनों की पावर कितनी है? 5। समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाओ। ए बी की पावर m है, तो ए कोई रियल नंबर है मतलब 5 है, और बी भी कोई रियल नंबर है मतलब 3 है, ऊपर m पावर है, तो मतलब इन दोनों के ऊपर है ना m पावर, तो क्या कहेंगे इसको कि 5 इंटू 3 की पावर सपोज 2 है, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। यहाँ पे देख लो आप, a की पावर -n है, मतलब 2 की पावर अगर कुछ है -n, तो क्या हो जाएगा? तो सपोज 2 की पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 की पावर 3, यहाँ पे आते ही पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और अगर कोई है पावर दी हुई है 1 अपॉन में 2 की पावर 6 है, इसको कैसे लिखेंगे मुझे बताओ। ये आ जाओ, ए की पावर कुछ है मतलब 2 एक रियल नंबर है, उसकी पावर 0 है, तो वो किसके बराबर होगा? 1। यहाँ पे तुम 3 की पावर 0 ले लो, वो भी क्या होगी? 1 होगी। x की पावर 0 ले लो, वो भी 1 होगी। 1000, 1 लाख, 1 करोड़ की पावर 0 ले लो, वो भी 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे कि x जैसे खतरनाक बन गया, x y z की पावर 0 है तो क्या होगा? ठीक है, ओके जी, समझ में आया? चलो हाँ जी, समझ में आए? लॉ समझ में आ गए? केमिस्ट्री के वो एसएसटी के लॉ नहीं थे। ठीक है, चलो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, बाकी तो तुम कर लोगे। कोई दे देगा कि 32 की पावर है 1/5, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे? 32 का एलसीएम ले लोगे, ये हो गया 5 टाइम्स 2, क्या लिख सकते हो इसको? 2 की पावर 5
और उसकी पावर 1/5। जब इस तरह पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है। इनका तो आसानी से कर लो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, ध्यान से समझना, इसको हो जाएगा, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। क्या हो रहा है भाई, ये आवाज़ें नहीं करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, तुम लोगों से मत करो ऐसे। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रही है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, x है, x है, मतलब बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, जब a अपॉन में a होता है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कर दो x l माइनस m की पावर f और उसकी पावर l, समझ में आया। सिमिलरली x की पावर m माइनस n और उसकी पावर 1 अपॉन में mn, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं x की पावर n माइनस l और उसकी पावर 1 माइनस n, ठीक है। h नहीं है, n है, ठीक है, समझ में आया। सबका बेस क्या है, x है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ। अरे जब a है, a की पावर कुछ है और उसकी पावर कुछ है, तो क्या हो जाता है, बताओ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखो ये x है, x हमारा बेस है, तो क्या ले लेंगे, x हमारा बेस है, x को रहने दो अभी, l माइनस m और 1 अपॉन में l m, क्या हो रहा है इंटू हो रहा है, ठीक है। तो x की पावर ये हो जाएगी पूरी, होगी कि नहीं होगी। फिर यहाँ पे x की पावर क्या है m माइनस n मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में mn हो जाएगा, ठीक है। फिर से x की पावर क्या है n माइनस l है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन में ln से। इतना समझ में आया। चलो जी, x की पावर क्या है, ये l माइनस m 1 l माइनस 1 m ही रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा lm, समझ में आया। चलो जी नेक्स्ट, x की पावर क्या है m माइनस n 1 m माइनस n ही रहेगा, अपॉन में mn, और यहाँ पे x की पावर n माइनस l 1 n माइनस l ही रहेगा, अपॉन में हो जाएगा ln। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया, आया कुछ खोपड़िया में घुसा, मना कर रहा है। फिर जब a की पावर कुछ होती है, ठीक है, और a की पावर कुछ होती है, तो क्या हो जाएगा a की पावर और ये सब क्या हो जाएगी प्लस हो जाएंगी। तो सिमिलरली सेम बेस सेम बेस सेम बेस x की है सब, ठीक है। तो x की पावर क्या हो जाएगी l माइनस m अपॉन में lm प्लस हो जाएगी m माइनस n अपॉन में mn प्लस हो जाएगी n माइनस l अपॉन में nl के साथ। समझ में आया। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे जी, इसका ले लेंगे एलसीएम, प्लस करेंगे ना इनको, तो डिनोमिनेटर में सेम करने पड़ेंगे। एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, ठीक है जी। एलसीएम लो इनका, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ले ले l माइनस, हमारे पास में अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा lm mn nl, क्या हो जाएगा l m n हमारा क्या हो जाएगा जी एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया। अब इसके पास में यहाँ पे क्या है lm तो है, क्या नहीं है n नहीं है, तो l माइनस m को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से। अब इसके पास में mn तो है लेकिन l नहीं है, तो m माइनस n को किससे कर देंगे n से, सॉरी l से, ठीक है। अब इसके पास में nl है लेकिन m नहीं है, तो n माइनस l को किससे कर देंगे m से n माइनस l को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। चलो जी इसको कर रहे हैं nl माइनस nm प्लस lm माइनस ln प्लस mn माइनस ml अपॉन में l m n,
खोपड़िया में घुसा खोपड़िया में। चलो ये जो हमारा देखो, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ये NL माइनस NM प्लस LM माइनस ये LN है, ये इसको NL भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लिख दिया। यहाँ पे प्लस ये MN है, इसको NM लिख सकते हैं। ये इसको MN लिख दो और इसको भी MN लिख दो, ठीक। फिर माइनस LM, समझ में आया? अपोन में क्या? LMN। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, कैंसिल। ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, कैंसिल। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, कैंसिल। क्या बचेगा ऊपर? 0। और 0 अपोन में कुछ होता है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब हमें x की पावर क्या मिली? 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 1, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? आया समझ में? वेरी गुड। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह देंगे? इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे सिंप्लीफाई करो। अब क्या सिंप्लीफाई करें इसका? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? इस तरह दे देंगे तुम्हें। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो इन क्वेश्चन को करने को क्या, जो ये क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफाई, एक्चुअल में ये रैशनलाइजेशन क्वेश्चन होते हैं। क्या करना होता है? इनको रैशनलाइज करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। और रैशनलाइजेशन किसको करेंगे? जो इर्रेशनल होगा उसको तो बनाएंगे हम रैशनल। मतलब क्या होता है कि इनमें कुछ नहीं होता, इनमें डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया जाता है रैशनल नंबर में। हमेशा देखना कि डिनोमिनेटर में तुम्हें रूट में नंबर मिलेगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर मिलेगा जो तुम्हें रैशनल में कन्वर्ट करना है। अब यहीं पे देख लो, एग्जांपल देख लो, ये वाला 2/√3। पहले सिंप्लीफाई करो इसको। अब क्या करें इसका? तो क्या कर देंगे? √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2√3/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या बचेगा? 2√3/3। क्या बन गया? रैशनल बन गया। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? चलो जी थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 1/3 प्लस रूट, ये देख लिया। तो क्या करेंगे? इसको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करो जी इसको। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या करेंगे? 1/3 प्लस √2 दिया है। जब भी इसको इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करेंगे और ऐसे बीच में साइन दे दिया तो क्या होगा? ये साइन मल्टीप्लाई तो ये नंबर होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 - √2/3 - 2। अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? a + b और a - b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा भाई? 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर लो 2 ही रहेगा। 1000 की मल्टीप्लाई 1 से कर लो तो 1000 ही रहेगा। दैट्स व्हाई इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हो तो यही रहेगा सेम नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये a है और ये b है, √2 का स्क्वायर से रूट गया। क्या बचा? 3 - √2/3 3 ×
9 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 7। ये क्या कर दिया हमने, रैशनलाइज कर दिया इसको, हेंस प्रूफ। और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लो 5 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही है तो क्या हो जाएगा 5 रूट 3, या फिर 5 से रूट 3 को और रूट 5 को दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस 5। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 3 में से 5 जाएगा तो -2, तो ये क्या हो जाएगा -5 अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। ये हमारा क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा लेना सब में, समझ में आया। तो क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूँ, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देते हैं, जैसे कि होमवर्क लिख लो भाई, होमवर्क लिख लो। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, इसको रैशनलाइज करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या दे दूँ, क्या कर रहे हो जी, क्या कर रहे हो? इसको करना है रैशनलाइज। और भाई इसको करना है रैशनलाइज, बस काफी है। ठीक है, ये तो हमारा होमवर्क है, फटाफट करके, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दे दिया काम, फटाफट करके इसको मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ, इसका आंसर तुम लोग मुझे दोगे। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, विच इज पॉलिनोमियल। लेकिन पहले हीरोन्स फार्मूला करेंगे, पहले हीरोन्स फार्मूला कर लेंगे, उसके बाद में हम पॉलिनोमियल करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू सबको।